अब इस हालात पर काबू पाने के लिए अगर विद्रोहियों पर एक्शन की बात कही जा रही है तो क्या मान लिया जाए कि ईरान का एक्शन, ईरान के ऊपर अब सीधे अमेरिका का एक्शन भी शुरू हो सकता है? यही सवाल। उससे पहले ईरान में विद्रोह, जहां देखिए तख्ता पलट की आहट, पूरे ईरान में 15 दिनों से हिंसक प्रदर्शन, बड़ी खबर है। ईरान के सभी 31 प्रांतों में विद्रोह फैल चुका है। 15 से 18 लाख लोग सड़क पर है। 180 से ज्यादा शहरों के 512 जगहों पर हिंसक झड़प की तस्वीरें हैं। पिछले 48 घंटे में 2000 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर है। ईरान इंटरनेशनल ये दावा कर रहा है अब तक 2600 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। तेहरान और मशहद के ज्यादातर इलाकों में ही विद्रोहियों के कब्जे का दावा किया जा रहा है। और पांडे सर, अगर यहां पर अब ये सिचुएशन आ चुकी है कि विद्रोहियों को काबू में करने के लिए आपने एक्शन शुरू कर दिया है, तो क्या मान लिया जाए कि अमेरिकी हमले का भी अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है? जय हिंद और बहुत धन्यवाद मुझे संवाद में शामिल करने के लिए। जहां तक बात है, ईरान के अंदर जो समीकरण है वो उलझता ही जा रहा है और उसको उलझाने के लिए भी जिम्मेदारी अयतुल्ला खुमैनी और उनकी टीम की है। अब उन्होंने पूरा जो है माहौल जब देखा कि हाथ से बाहर जा रहा है तो IRGC को खुली छूट दी, जो आप करना चाहे कहें। जो रिपोर्ट आ रही है बड़ी जो है दुखदाई आ रही है। अस्पताल जो है वो एकदम भर गए हैं और वहां पर जगह नहीं है। साथ में जो है मेडिकल टीम्स हैं वो भी नहीं है। केवल उन केसेस को हैंडल किया जा रहा है जो कि बहुत ही इमरजेंसी में है लोग। तो ये बताता है कि इस प्रकार से चीजें जो एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल आउट ऑफ कंट्रोल है। अब इसको संभालने के लिए प्रयास जो किया जाने चाहिए थे, कब करने थे, बहुत पहले, बहुत लेट हो चुका है। अब उनको चाहिए कि पहले सुरक्षा कर्मियों को रोककर और जो उनकी बात है उनकी सुनी जाए और तब शायद कुछ निकल सकता है रास्ते। लेकिन देखिए, जब ये शुरू हुआ 28 दिसंबर को, मैं छोटा सी तस्वीर बताना चाहूंगा कि आप सोचिए वहां की जो ऐसे ये लोग नहीं सड़कों पर उतरे, जिस प्रकार से महंगाई जो है चरम सीमा पहुंची। सिंपल सी बात जो है, उनका चावल जो था वो 470 रुपए किलो, यानी कि 2.20 लाख पर केजी रियाल तक कीमत हो गई। बताइए, 2 लाख से ऊपर आप रियाल लेके जाएंगे तब जाकर 1 किलो चावल मिलेगा। ये तो हालात थे। और बाकी उनकी जो नींबू का कहा जा रहा था 320 रुपए किलो, यानी कि 1.5 लाख अगर रियाल ले जाएंगे तब 1 किलो नींबू मिलेगा। इस हालत में बताइए आम आदमी कैसे जिंदा रहता है। तो उससे काम बेहतर है कि रोड पर उतरे और करे। उसके साथ में प्रदेश गवर्नमेंट जो विरोधी लोग हैं वो साथ में रेजा के तहत ही पूरा प्रदर्शन शुरू हुआ था। लेकिन ये गृह युद्ध जैसे हालात कैसे बन गए? क्या ईरान जो दावा कर रहा है वो सही है कि ये साजिशन ऐसा हुआ है कि ईरान में हालात को बिगाड़ दिया गया? जो आर्थिक स्ट्राइक हुई है, क्या ये उसी का नतीजा है? क्योंकि इसी आधार पर अगली बड़ी खबर है सर, ईरान में अब अमेरिकी हमलों का खौफ भी बढ़ चुका है। यानी क्या ये एक अमेरिका का बड़ा स्ट्रैटेजिकल मूव था कि किस तरीके से ईरान में जून में जंग हुई और जनवरी तक आर्थिक स्ट्राइक के बाद ये हालात? क्योंकि ईरान में अमेरिकी हमलों का बढ़ता खौफ आज उस लिहाज से भी बड़ी खबर है जहां ईरान में फिर जंग भड़कने का डर बढ़ चुका है और जर्मनी से ईरान के लिए उड़ानों पर रोक को लेकर भी खबर है। अब लुफ्थांसा एयरलाइंस ने उड़ानों को कैंसिल कर दिया है। 20 जनवरी तक सभी उड़ानें स्थगित कर दी गई हैं। यानी आप देखिए कि हालात इस वक्त ऐसे हैं कि बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, क्योंकि विद्रोही वर्सेस IRGC, रक्त रंजित ईरान। ये इसलिए क्योंकि ईरान के बड़े शहरों में जंग जैसे हालात की एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तेहरान और मशहद की सड़क पर फायरिंग से कोहराम मचा हुआ है, वो तस्वीर आपने देखी। प्रदर्शनकारियों पर डायरेक्ट फायरिंग अब IRGC कर रही है। अब अगर IRGC सीधा विद्रोहियों पर, प्रदर्शनकारियों पर एक्शन लेती है तो ऐसे में अमेरिकी हमले का डर और ज्यादा बढ़ जाता है और प्रदर्शनकारियों को सीधे सिर में गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। ट्रंप की चेतावनी के बावजूद खमेनेई ने कड़े एक्शन की बात कह दी है और ईरान के अंदर स्टारलिंक के सिग्नल तक जैम कर दिए गए हैं। जर्मनी समेत कई यूरोपीय देशों का ईरान के लिए उड़ान पर रोक का फैसला। अब एक और बड़ी खबर, क्योंकि ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिका और मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रही अमेरिकी फाइटर विंग। अब यह बड़ी खबर इस लिहाज से जहां 12 F-15 फाइटर जेट्स का ग्रुप मिडिल ईस्ट रवाना हुआ है। अब अमेरिकी C-17 ग्लोब मास्टर भी मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। ये एक और सबसे बड़ी खबर है जिससे संकेत इस बात के और बढ़ गए हैं कि अब अमेरिका की हमले की तैयारी पूरी है, क्योंकि ईरान पर अमेरिकी हमलों के संकेत। एक और बड़ी खबर, ईरानी लोगों की जल्द मदद होगी और विद्रोहियों पर एक्शन में हस्तक्षेप कर सकता है अमेरिका। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ये बड़ा दावा कर रहे हैं। इसीलिए बड़ा सवाल, क्या ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? ट्रंप प्रशासन की हमले को लेकर हाई लेवल मीटिंग, एक रिपोर्ट में इसको लेकर दावा किया गया। ईरान के सैन्य ठिकानों को हमले के लिए चिन्हित किया गया है, यानी तैयारी पूरी है। गैर सैन्य ठिकानों पर भी हमला कर सकता है अमेरिका। वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट,
फिलहाल इसको लेकर क्या दावा कर रही है प्रोफेसर राजन? इस इंफॉर्मेशन के बाद अगला सवाल आपसे, क्योंकि ईरान पर हमले के काउंटडाउन को खबर उस लिहाज से समझना जरूरी है जहां ईरान पर हमले की तैयारी में है ट्रंप प्रशासन। ये दावे किए जा रहे हैं कि अधिकारियों ने ईरान पर हमले का खाका तैयार कर लिया है। हमले का पूरा प्लान और विकल्प राष्ट्रपति ट्रंप को बताया गया है। सैन्य ठिकानों के साथ गैर सैन्य ठिकानों पर भी हमले की तैयारी हो चुकी है। ईरान में हमले पर ट्रंप के अंतिम फैसले का इंतजार किया जा रहा है और अंतिम फैसले के इंतजार का क्या अब वक्त खत्म हो चुका है? ये सवाल इसलिए सर क्योंकि पिछले 48 घंटे में दोनों तरफ से दो बड़े बयान दिए गए, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि अमेरिका हस्तक्षेप इसलिए करेगा तब करेगा जब आप विद्रोहियों पर एक्शन लेंगे। वहीं खमेनेई ने भी शुक्रवार को संबोधन में कह दिया था कि अब इनको कंट्रोल करने के लिए एक्शन होगा। प्रोफेसर राजन, सवाल आपसे यही है इन दोनों बयान के आधार पर कि अगर ईरान विद्रोहियों पर एक्शन की शुरुआत कर चुका है तो क्या डोनाल्ड ट्रंप भी अब हमले का आदेश किसी भी वक्त दे सकते हैं? देखिए, अमेरिका का जो सुरभि, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। पहले अमेरिका का जहां तक रोल है तो मैं बता दूं कि वह अमेरिका अपनी स्ट्रैटेजी, उसकी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है और जो भी उसका प्लान है आप जानते हैं उसके हिसाब से करेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ईरानियन रजीम ने उन्हें फायरिंग किया कि नहीं। लेकिन यह मान के चलें कि अभी जो ट्रंप का प्लान है और जिस ढंग के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट का कारण हालांकि मैं बता दूं कि अंदरूनी है, डोमेस्टिक है, जो इकोनॉमिक इशू वहाँ पे है, इन्फ्लेशन 42% है और उसके बाद जो वहाँ पे जो ईरानियन करेंसी है उसका वैल्यू काफ़ी चला गया है, जो सब्सिडीज़ हैं वो काफ़ी कम किए जा रहे हैं। तो ये सारे मुख्य कारण हैं, लेकिन इसमें CIA और मोसाद का भी रोल है, इसमें कोई शक नहीं है। और मोसाद और जो CIA है वो इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ पे किस ढंग से इस ढंग के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको सपोर्ट करें और ताकि वहाँ पे परिवर्तन लाया जा सके। और परिवर्तन का जो मुख्य एक जो पर्सन है, हेड, उसके जो हेड जिनको बुलाने की प्रक्रिया वहाँ पे शुरू हो गई है, वह है रजा पहलवी, जो कि US में ही रहते हैं। 1979 में उनके जो एंसेस्टर्स थे उनको वहाँ से हटाया गया था इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद। तो उनको लाने का प्लान है। तो निश्चित रूप से इसमें CIA का रोल है और यह भी मान के चले कि बस मौके का इंतजार कर रहा है कि क्या उचित मौका होगा कि इजराइल और अमेरिका मिलकर वहां पे हमला करे। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी तैयारी उसकी चल रही है। सर, मौका क्या अब है? क्योंकि ये संकेत मिल चुके हैं ट्रंप का ईरान पर बड़े हमले का संकेत ही अगली खबर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह तक कह दिया कि ईरान को आजादी चाहिए। ईरान पहले कभी इतनी आजादी की तलाश में नहीं था। अमेरिका मदद के लिए तैयार है और सोशल मीडिया पर ट्रंप का ईरान पर ही ये एक और बड़ा बयान। हालांकि कैसे अमेरिकी सेना हमले के लिए तैयार, इस बारे में एक इंफॉर्मेशन आपके सामने। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा ये भी आपने देखा। अब वायुसेना की तैयारी को लेकर एक खबर समझिए, क्योंकि F-15 और F-35 फाइटर जेट स्क्वाड्रन मिडिल ईस्ट में तैनात हो रहे हैं और P-8 पोसाइडन सर्विलांस विमान ईरान के नजदीक उड़ान भर रहे हैं। C-17 ग्लोब मास्टर, KC-135 एयर फ्यूलिंग टैंकर मौजूद बताए जा रहे हैं। स्पेशल फोर्सेस को लेकर इंफॉर्मेशन ये कि अमेरिका की सबसे घातक डेल्टा फोर्स की तैनाती हो रही है। वेनेजुएला में हमला करने वाली SOAR की मिडिल ईस्ट में मूवमेंट को लेकर खबर है। नौसेना, जहां 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स USS विंसन और 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और क्रूजर्स भी तैनात बताए जा रहे हैं।